दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हम राजस्थान जीके लेकर आ चुके हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के रूप में क्लास 5 लेकर आ गए हैं। हम यहाँ पर 100 में से 100 मार्क्स में गेन करेंगे इन क्लासेस के थ्रू। तो दोस्तों हम नदियाँ पढ़ रहे थे, नदियों में हमने अब तक आंतरिक प्रवाह देख लिया था। अब दोस्तों हम देखेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र। दोस्तों अरब सागरीय नदी तंत्र यानी कि वे नदियाँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल अरब सागर में ले जाती है, अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ कहलाती है। दोस्तों जो अरब सागरीय नदी तंत्र है वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो पानी है ना हमारे राजस्थान की नदियों का वो अरब सागर में चला जाता है। यानी कि नदियाँ अपना जल बहाकर या नदियों का जल बहकर अरब सागर तक जाता है, इसलिए अब अरब सागरीय नदी तंत्र कह दिया। दोस्तों अब अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ एस्चुरी जवार नदमुख का निर्माण करती है। दोस्तों अरब सागरीय जो नदियाँ है वो एस्चुरी जवार नदमुख का जो निर्माण करती है, उसका क्या कारण है? अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ तीव्रगामी और कम दूरी तय करती है। दोस्तों यानी कि बहुत फ्लो से ये बहुत कम दूरी पर जाती है, लेकिन इनका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, यानी तीव्रगामी होती है। इसलिए क्या निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कौन सा अपवाह तंत्र है जो एस्चुरी या जवार नद प्रमुख बनाता है? तो वो कौन सा होगा? अरब सागरीय नदी तंत्र। दोस्तों राजस्थान का कुल अपवाह तंत्र का 16% अरब सागरीय नदी तंत्र है। दोस्तों आंतरिक था 60%, यानी कि वो सबसे ज़्यादा था। और अब ये जो 16% है ये अरब सागरीय नदी तंत्र है। तो दोस्तों अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित नदियों को जान लेते हैं। दोस्तों ये हमारा अरब सागरीय नदी तंत्र है। अरब सागरीय नदी तंत्र में 4 पार्ट है। लूनी नदी, 4 नदियां हैं, बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी, ये जो प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों इनकी सहायक नदियां भी हैं, जैसे लूनी नदी है, लूनी नदी की सहायक नदी है लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जोजरी, सूकड़ी, जवाई और सागी। दोस्तों ये सब क्या है, वापस देख लेते हैं। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जोजरी, सूकड़ी, जवाई और सागी क्या है? ये हमारी नदियाँ हो गई। ठीक है। अब बनास नदी में की जो पश्चिमी बनास है उसकी सहायक क्या है? सेपू नदी हो गई। ठीक है। साबरमती की देख लेते हैं। हथमती नदी, वैतरक नदी, सेई नदी, मानसी वाकर आदि साबरमती की नदियां हैं। चौथी नदी है माही। माही की जो सहायक नदियां हैं वो सोम हो गई, जाखम हो गई, इरु या एराव हो गई, अनास हो गई, लाखन हो गई और चाप हो गई। तो सबसे पहले हम लूनी नदी को पढ़ लेते हैं, इसके साथ हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियों को भी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर, यानी कि और राजस्थान टोटल लंबाई कितनी है? कहाँ से कहाँ तक? नागपाड़ी जो कि पुष्कर अजमेर से गुजरात के रन है, कच्छ के रन तक कितनी लंबाई है? 495, यानी कि मोटा मोटा 500 किलोमीटर है। और राजस्थान में जो लंबाई है वो 300 किलोमीटर, सॉरी 330 किलोमीटर जो इसकी राजस्थान में लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? अजमेर से जालोर की बॉर्डर तक, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये लूनी नदी कहाँ कहाँ बहती है? सबसे पहले देख लेते हैं लूनी नदी कहाँ कहाँ बहती है। नागौर में, अजमेर से तो स्टार्ट होती है, तो नागौर में होते हुए जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर को कवर करते हुए कहाँ पहुँच जाती है? कच्छ के रण में, गुजरात में। यहाँ का समाप्ति स्थल हो गया। जो इसका उद्गम स्थल है वो कहाँ है? नाग पहाड़, पुष्कर अजमेर, और समाप्ति स्थल है कच्छ का रण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी, इसके अन्य नाम है वैदिक साहित्य में तो इसको कहा गया है मरुधरा, मरुद्वदा, और कालिदास ने अपनी रचना अंतसलीला या भारत का शेक्सपियर कहा इसमें। ठीक है। प्रारंभिक नाम क्या है? सागरमती या अजमेर। लवणवती नदी, इसे लवण की मात्रा अधिक होती है। आदि खारी आदि नदी भी, मीठी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों लूणी नदी, एक तरीके से हम सोचते हैं लूणी में नदी में लूण, राजस्थानी भाषा में नमक को लूण कहते हैं ना, तो एक तरीके से ये सोच सकते हैं हम कि लूणी नदी में लूण बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है। और आदि खारी आदि मीठी नमक की वजह से है। और इससे कालिदास ने यहाँ पर इस नदी के किनारे अंतसलीला, सॉरी कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला भी कहा था, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा रहता है। आदि खारी आदि नदी का जो है इसकी विशेषता है कि बालोतरा बाड़मेर तक तो पानी मीठा रहेगा, लेकिन बालोतरा के बाद जो लूनी नदी है वो लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पचभद्रा झील का नमक औद्योगिक इकाइयों का रसायन युक्त जल है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, पचभद्रा झील कारण क्या है? लवणता का कारण क्या है? पचभद्रा झील जो कि खारे पानी की झील है, उसकी वजह से लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। ठीक है। औद्योगिक इकाइयों का जो रासायनिक जल होता है वो भी कहाँ? लूनी में मिल जाता है, जिसकी वजह से भी आधी खारी आधी मीठी हो जाती है। दोस्तों ना
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लूनी नदी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी हो गई हमारी? लूनी नदी हो गई दोस्तों। लूनी नदी हमारी पश्चिमी राजस्थान की सबसे मुख्य नदी है वो लूनी नदी है। और लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालौर में रेल या नेडा कहा जाता है दोस्तों, यानी कि लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे जालौर में क्या कहा जाता है? रेल या नेडा कहा जाता है। लूनी बेसिन में प्राचीन काप मृदा बांगर का विस्तार है दोस्तों। लूनी बेसिन में प्राचीन काप प्रदा बांगर का विस्तार है, ठीक है। और राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में जो बढ़ता है वो लूनी नदी के किनारे ही बढ़ता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करने लायक कि जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है वो कहाँ बढ़ता है? लूनी नदी के किनारे, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है दोस्तों। ये प्राचीनतम पशु मेला है दोस्तों। अब क्या हो रहा है? वर्तमान में लूनी नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसका क्या कारण है? रंगाई छपाई उद्योग से निकला रसायन युक्त जल। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई लूनी नदी अब वर्तमान में प्रदूषित हो रही है, किस वजह से? रंगाई छपाई जो उद्योग है उनका जो केमिकल युक्त जो जल है वो इसको प्रदूषित कर रहा है। और अजमेर में अगर बाढ़, अजमेर में और अतिवृष्टि हुई, यानी कि अजमेर ज़्यादा बारिश हुई, क्वेश्चन बनता है कि अजमेर में अगर अतिवृष्टि हुई तो ऐसी कौन सी नदी है जिसमें बाढ़ आएगी? तो ये बालोतरा। तो बाढ़ किसकी वजह से आएगी? एक तो लूनी नदी की वजह से आएगी। कहाँ आएगी? बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आएगी दोस्तों। लूनी नदी से संबंधित परियोजनाएं ही देख लेते हैं। लूनी नदी से संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी है? जसवंत सागर बांध या पिचैग बांध, ये लूनी नदी जोधपुर में स्थित है। जवाई परियोजना, जवाई नदी सुमेरपुर पाली में है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। 1946-56 के मध्यकाल राहत कार्यों के दौरान महाराजा उमेर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। किसको? जवाई बांध को दोस्तों, है ना। ठीक है, जवाई नदी की बात हो रही है क्योंकि जवाई परियोजना हम देख रहे हैं, ठीक है। और जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु उदयपुर में सेई परियोजना का निर्माण किया गया है। जवाई परियोजना से संबंधित जिले हैं पाली, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर। 4 जिले हैं जो किससे रिलेटेड हैं? जवाई परियोजना से। पाली, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर। वृहद श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं दोस्तों, वृहद श्रेणी की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो कौन सी है? ये जवाई परियोजना एक वृहद श्रेणी की सिंचाई परियोजना है दोस्तों। अगला बढ़ते हैं हिमावास बांध। हिमावास बांध क्या है? बांडी नदी पर है। हिमावास पाली में स्थित है और इससे जायद की फसलों के लिए जैसे खरबूजे के लिए यहाँ पे सिंचाई की जाती है। यानी कि मध्यम श्रेणी की जो सिंचाई परियोजना है वो हिमावास बांध है। बाकली बांध देख लेते हैं। सुखड़ी नदी है, ये बाकली जालौर में स्थित है दोस्तों। एक बार वापस देख लेते हैं लूनी नदी से संबंधित परियोजनाएं। इसमें जसवंत सागर बांध है जो कहाँ है? लूनी नदी जोधपुर पे स्थित है। दूसरी है जवाई परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जवाई नदी सुमेरपुर पाली में है। पश्चिमी राज्य का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। 1946 और 56 के मध्य अकाल राहत कार्यों के दौरान महाराजा उमेर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु उदयपुर में सेई परियोजना का निर्माण किया गया है। सेई परियोजना किससे संबंधित है? जवाई परियोजना से या जवाई बांध से, ठीक है। जवाई परियोजना से संबंधित जिले हैं पाली, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर। इसे वृहद श्रेणी की सिंचाई परियोजना भी कहते हैं। 230 है हिमावास बांध। बांडी नदी हिमावास पाली में है। जायद की फसल के लिए यानी खरबूजा के लिए उपयोगी है और ये मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना है। चौथा है बाकली बांध, सुखड़ी नदी, ये बाकली जालौर में स्थित है दोस्तों। अब देख लेते हैं माही नदी। दोस्तों माही नदी के बारे में देख लेते हैं। माही नदी, इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, काठल की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में की सम्मिलित परियोजना है दोस्तों। पर मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की जो सम्मिलित परियोजना है वो माही नदी होगी दोस्तों। माही नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मेहर झील एमपी से। और ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है वो खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और जो निकलती है वो महिसागर गुजरात से, गुजरात में प्रवेश करती है महिसागर से और अपने राजस्थान से जाती है डूंगरपुर से निकलते हुए, ठीक है दोस्तों। ऐसी ये नदी है जो क्या नाम से डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा को निर्धारित करती है। ये नदी है खंबात की खाड़ी में, गुजरात में ये जाके समागम हो जाता है। इसमें भादर नदी भी एक जो गुजरात में है वो भादर नदी है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी नदी है?
वो कौन सी नदी है? माही नदी है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है राजस्थान में 576 किलोमीटर, सॉरी कुल लंबाई है 576 और राजस्थान में 171 किलोमीटर। दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं मोरेन नदी, सोम नदी, जाखम नदी, लाखन नदी, चाब नदी, इरू नदी आदि और अनास नदी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो कौन सी नदी है? माही नदी। माँ काली इसकी ट्रिक है इसको याद करने की। माँ काली यानी कि माही नदी, कांगो या जामेन नदी और लिम्पू नदी, ये तीनों जो नदियां हैं ये क्या करती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को काटती है। तो एक माँ काली जो ट्रिक है, माही नदी कर्क रेखा को साढ़े यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार काटती है, वो माही नदी हो गई। कांगो या जामेन नदी है वो मध्य रेखा को काटती है और लिम्पू नदी है वो मकर रेखा को काटती है। दोस्तों अंग्रेजी में उल्टे युग वर्षा का निर्माण करती है। दोस्तों अंग्रेजी में उल्टे यू का निर्माण कौन सी नदी करती है? माही नदी। सॉरी, ये अंग्रेजी में जो उल्टे यू वर्ण का निर्माण करती है वो कौन सी नदी करती है? माही नदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है तथा दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों एक राजस्थान ये है, राजस्थान की यहाँ से प्रवेश करती है यहीं समाप्त, यानी कि दक्षिण में से घुसी और दक्षिण से ही निकल गई, तो ये होगी माही नदी। माही सोम जाखम पर दोस्तों बेणेश्वर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार वापस माही नदी को देख लेते हैं अपन। माही नदी, माही नदी इसे आदिवासियों की गंगा, काठिल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ये तीनों की सम्मिलित